तो आज से 15 साल 20 साल पहले, जितना साल पहले मुन्ना शुक्ला विधायक थे, आम आदमी, एक आम आदमी का ताकत नहीं था कि उनके यहां जाके जोर से हजूर बोल दे। और अभी वर्तमान विधायक है, उसके यहां जाके आपको इतना अधिकार है कि आप अपने हक के लिए मांग सकते हैं कि हमको रोटी दीजिए। एक मिनट, तो ये बात समझने का है। नहीं, ये बात आपको समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए और जन का बात सुनने के लिए, ये नहीं कि उठिएगा आप फरमान जारी कर दीजिएगा और फरमान चलेगा, जैसे गोपालगंज से बिहार से लोग आके लड़ रहा है। यहाँ का यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक के लिए नहीं, सेवक के लिए। आज तक बिहार देख लीजिए, ये परिचय है। अभी तक आप लोग बोल रहे थे, इतना आदमी अस्थिर से हम सुन रहे थे ना। अभी हम लालगंज विधानसभा में हैं और यहाँ लालगंज विधानसभा के शीतल भकुरहर पंचायत के अंतर्गत शीतल भकुरहर गांव में है। चलिए हम मिलेंगे अभी उन लोगों से जो लोग दो पक्ष के लोग हैं, आपसी क्या सहमति है और दोनों उम्मीदवार के संदर्भ में ये लोग क्या राय रखते हैं, इसी पर जानना चाहेंगे। यहाँ लालगंज का मैं तो अभी गोपालगंज से आया हूँ यहाँ पे, और मैं अभी आपके क्षेत्र में घूमना शुरू किया हूँ। और एक जबरदस्ती चीज़ है मैंने देखी, जैसे आप बोले कि आप अभी जो शिकायत कर रहे थे तो आप मुन्ना शुक्ला के पक्ष में वोट देंगे, इसलिए आप उनकी पुराने वाले विधायक के शिकायत कर रहे थे। ये बुलवाने वाली बातें हो गई। जो उनको परेशानी लगी उन्होंने बताया कि हमको ये परेशानी है, इस चीज़ को डाइवर्ट ना किया जाए कि नहीं उनको देना इसलिए उनकी हम शिकायत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्षेत्र घूमे, आपको क्षेत्र में क्या लगा? देखिए, हम तो गोपालगंज से और लालगंज तक आए, हमको एक गड्ढा नहीं मिला। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला के परिवार ने यहाँ काम किया है, वो दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज है, लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग यहाँ मतलब उनके समर्थक हैं या विपक्ष में, हमको उनका शिकायत करते हुए कोई नहीं मिला। क्या ठीक है, वो ना उनकी बेटी का, परिवार का किसी तरह का शिकायत करते हुए मिला, तो लोगों का पूरा सपोर्ट मिला है। हमारे क्षेत्र के लिए नए उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं जी, और बच्ची है जी। मुन्ना शुक्ला बाहुबली जी, मुन्ना शुक्ला आप मानते हैं कि वो बाहुबली है? लोग कहता, हम क्या मान रहे हैं? आप तो अभी बता रहे हैं, हम तो कह रहे जानवाली है। नहीं, बाहुबली आप बता रहे हैं। क्या यहाँ लालगंज विधानसभा का क्या स्थिति है? लालगंज विधानसभा में दो कैंडिडेट है हमारे यहाँ, एगो शिवानी शुक्ला आरजेडी से, दूसरा संजय कुमार सिंह भाजपा से। आप भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले तक इस बात को कोई भी नहीं कह रहा था कि भाजपा से संजय सिंह को टिकट मिलेगा। ठीक है, पता नहीं किनके सहयोग से, किस जबरदस्ती से, किस अति से उनको टिकट मिला। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ उस तरह के उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है हम लोगों के क्षेत्र में। कारण उसका एक खासकर ये है कि कभी भी उनके पास कोई काम के लिए जाइए तो काम करने में असमर्थ पाए जाते हैं। सभा में घूम रहे हैं किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में। हम लालगंज के लगभग 20 गांव का दौरा किए हैं। अच्छा, जहानाबाद के रहने वाले हैं। लालगंज विधानसभा और लालगंज के 20 गांव के दौरा करने के बाद एक चीज तो पता चला, वर्तमान विधायक का मतलब मुरेठा सिंह है। अच्छा, बिल्कुल। वो सिर्फ मुरेठा बांधना जानते हैं। कोई बात हो मुरेठा खोल कर रखे रहेंगे, जब कुछ सवाल कीजिएगा तो एगो मुरेठा निकाल के बांध। मुरेठा तो बार-बार यहाँ जो लड़ाई है, देखिए यहाँ जो लड़ाई है, लालगंज का लड़ाई लालगंज की बेटी बना मुरेठा सिंह का लड़ाई है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं। मुरेठा सिंह का मतलब होता है आपका सम्मान उनके नहीं। ये देखिए इनका सम्मान हो गया। मुरेठा वाला जो कह रहे हैं उसको आप निगेटिव वे में लीजिए, सम्मान में मत लीजिए। मुरेठा का मतलब हो गया जैसे सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार के लिए बांधे, और वैसे ही खोल दिए ले जाके गंगा जी में, अपना माने फायदा होना चाहिए। तो मुरेठा का मतलब है ओन माने सेल्फ फायदा हो गया तो हो गया। लोग मानते हैं, स्थानीय लोग मानते हैं कि उनका मुरेठा का मतलब है लालगंज की शान। नहीं, लालगंज के पर्सनल शान। उन लोग को बुर्बक बना रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी बुर्बक बना रहे हैं। लालगंज के कहियो शांत है मुन्ना शुक्ला और उनका परिवार। क्वेश्चन करने जो जाता है उसको गाली से के मुंह से बात करते हैं। जो भी उनसे क्वेश्चन करने जाता है उसको गाली मुंह से बात करते हैं, गाली के मुंह से बात करते हैं वो। एक बात बताइए, वो तो साधारण आदमी है। साधारण आदमी कहने के लिए साधारण आदमी है। होंगे वो किस बात? कौन बाहुबली है? कोई बाहुबली नहीं। बाहुबली का अधिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। बाहुबली कैसे बाहुबली है? मुन्ना शुक्ला या शिवानी शुक्ला के नाम पे गोपालगंज से लोग आए हैं, तो सही में बाहुबली है।
कि गोपालगंज से लोग आके उनका प्रचार किए हैं। क्या लालगंज में उनके लोग नहीं थे? हैं, हम लोग आए हैं उनका मदद करने, देखने आए हैं। वो बोल रहे हैं ना 20 गाँव हम लोग। कहाँ से आए हैं? जी हम गोपालगंज से आए हैं, मनोज बरवंशी नाम है मेरा। और हम लोग आए हैं और हम लोग यहाँ आकर के देखे हैं कि शिवानी शुक्ला के टक्कर में कोई नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है, वो कोई बाहुबली नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो हमारी घर की बेटी है, वो हमारी समाज की बेटी है। और ये जो बोले हैं मुरैठा, हम लोग मुरैठा नहीं बांधते हैं, हम लोग पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी में हमारा सम्मान है। मुरैठा में हम लटदार नहीं है। नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं कौन बोला आपको? नहीं 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 बदल रहा है, नहीं नहीं बदल रहा है। सबसे सब नहीं आए हैं, किसी पार्टी के नाम पर हम लोग नहीं आए हैं। नहीं, हम लोग टिकट दी है पार्टी, वो बात अलग है। हम लोग पहले कुल पार्टी, उसके बाद शिवानी दीदी के लिए हम लोग गोपालगंज से चल कर आए हैं और उनके लिए गांव गांव घूम के हम लोग वोट मांग रहे हैं। जब नीतीश कुमार जब भाजपा में चले जा रहे हैं तो जंगल राज नहीं दिख रहा है। जब आ रहे राजद के साथ जब थे तब जंगल राज कहाँ चला गया था उनका? चर्चा कहाँ से हो गई? जब आरजेडी के सपोर्ट में थे नीतीश कुमार तब जंगल राज कहाँ गया था? अब अभी भाजपा में चला गया तो सारा जंगल राज खत्म हो गया। जंगल राज की बात किसने की? सबसे पहले नीतीश कुमार ने की, और अपने फायदे के लिए जब चले जाते हैं इधर से उधर। हाई कोर्ट ने पहली बार हाई कोर्ट किया, कब किया? पॉल्यूशन के लिए किया। नहीं नहीं भैया, जल जमाव के लिए किया। आपको जानकारी नहीं है। जल जमाव के लिए किया था। कभी कोर्ट ने किया लालू को। जो पिटीशन दायर हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, उसमें जो लिखित तौर पे दिया गया था विपक्ष से, उसमें यह दिया गया था कि जो चीजें घटी, जो घटनाएं घटी, ये जंगल राज का डिफिनेशन देती है। लेकिन जो प्रिडिक्शन उसका वो आया, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें यहाँ कहीं भी न्यायपालिका ने ये लिखित तौर पे नहीं लिख के दिया कि हाँ ये वो दौर जो था वो जंगल राज का दौर, न्यायपालिका द्वारा वो लिखित नहीं था। इसको आप डाइवर्ट मत करिए। वो नहीं है, न्यायपालिका ने यहाँ की जो व्यवस्था की, जो अपहरण की व्यवस्था, नहीं क्या अभी मर्डर नहीं हो रहा है, अभी लूट नहीं हो रहा है। पहले जो पूर्व यहाँ के विधायक थे मुन्ना शुक्ला जी, विजय शुक्ला जी, वो भी जदयू में थे जी, वो भी जदयू में थे, तो अच्छे थे। नहीं, विजय जी अच्छे थे। नहीं, मुन्ना शुक्ला जी अच्छे थे, अब खराब हो गए, आरजेडी में आ गए तो खराब हो गए। आप यहाँ से नमस्ते। हम तो यहाँ जो देख रहे हैं अभी, अब लालगंज में कांटे का टक्कर है। शिवानी शुक्ला हमारी उम्मीदवार है, काफी पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है। हाँ, पढ़ी लिखी है। और यहाँ युवा उम्मीदवार के वे में युवाओं का एक बड़ा हुजूम शिवानी के साथ दिख रहा है, और हर जाति के, हर वर्ग के लोग शिवानी के साथ आज दिख रहे हैं। और रही बात 5 साल विधायक की, तो विधायक जी से अपेक्षित रह गए हम लोग कि हमारे यहाँ आज 5 वर्षों में उन्होंने कभी हमारे और हमारे समाज में उन्होंने समय नहीं दिया, और कभी भी जो है हम लोग ये महसूस नहीं कर पाए कि हाँ हमारे विधायक भी हमारे यहाँ आते जाते हैं। अगर मान के चले शिवानी शुक्ला विधायक इस बार उनको टिकट नहीं मिलता, फिर आप लोग क्या करते हैं? टिकट नहीं मिलता तो उसके बाद निर्दलीय लड़ते चुनाव। वो लड़ते व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्ति भी जैसे पीछे भी लड़े थे। एक पार्टीगत क्या करते आप? व्यक्तिगत की बात, पार्टीगत नहीं, हमारा जो है समाज पार्टी से आगे उठ के शिवानी के लिए जो है खड़ा है। अन्नू शुक्ला लगातार मेहनत की है, अन्नू शुक्ला क्षेत्र में लगातार घर घर मेहनत की है। और संजय बाबू जो हमारे विधायक हैं, उनका दर्शन कहाँ हुआ है? हम तो आज तक नहीं देखे हैं, मिले नहीं हम लोग, कभी आए नहीं। एकलौता काम 5 साल में दिख रहा है, पटेरा भोकरोहर रोड बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन आपके यहाँ बहुत सारा गुरुद्वारा का काम हुआ। नो बता रहे लोग नहीं, क्या बता रहा है? नहीं हैं लोग, यहाँ पूछिए। एकलौता ये काम हुआ जिसमें 2 पुलिया पास था। नहीं बोलना चाहिए। क्या माननीय विधायक जी जो एक बेटी के प्रति जो शब्द बोले हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या बोले? जो बोले कि शिवानी को यहाँ अपने ससुराल चले जाना चाहिए, तो क्या शिवानी यहाँ का बेटी नहीं है? वो अपने मायके नहीं आएगी? बेटी है, सबकी बेटी है।
प्रखंड में और उनके विधानसभा में नहीं बेटी होती है, वो हर की बेटी होती है। लेकिन तो क्या संजय सिंह ने जो बात कहा जी, तो आप नहीं तो माननीय विधायक है, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसका रिएक्शन है पब्लिक माने रिएक्शन तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है किसको बेटी नहीं है, बेटी को माननीय जो पर्सनल है बुलाए हैं उन्हीं के लिए बुलाए थे, वो अपने फंक्शन में बुलाए थे, तो उन्होंने बताया कि हम जा रहे हैं कुंभ मेला नहाने। फंक्शन में बुलाए, वो नहीं आए। जी ठीक है, आपको क्या कहना है उनके संदर्भ में? जैसे अभी इतना देर से आप इंटरव्यू ले रहे थे, इसमें हम चर्चा कर रहे थे, कोई इंटरव्यू नहीं था। हाँ, चर्चा कर रहे थे लोगों के बीच में तो सब लोग का सबसे बड़ा कंप्लेन ये है कि विधायक जी कोई काम नहीं किए। पॉपुलर नहीं है, काम नहीं करते। पॉपुलर काम करके पॉपुलर होता है। ये कैमरा पर देखने का जरूरी है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप जिस सड़क पे चल रहे हैं उस सड़क पे चलने लायक है कि नहीं, गड्ढा में रोड है कि रोड पे गड्ढा है, ये देखना है। दूसरा बात, एक आदमी बोले कि बेटी के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए, मुरेठा बांधे हुए हैं। भाई ये सब आदमी का अपने अपने जीने का तरीका है। सनातन को कैसे जीना है, कौन आदमी कैसे जिएगा, वो मुरेठा बांध के जिएगा कि गमछा डाल के जिएगा, ये उसका तरीका। इस पे टीका टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं। दूसरा बात है, ये अब रह गया बात बाहुबली, तो आज से 15 साल 20 साल पहले, जितना साल पहले मुन्ना शुक्ला विधायक थे, आम आदमी, एक आम आदमी का ताकत नहीं था कि उनके यहां जाके जोर से हजूर बोल दे। और अभी वर्तमान विधायक है, उसके यहां जाके आपको इतना अधिकार है कि आप अपने हक के लिए मांग सकते हैं कि हमको रोटी दीजिए। एक मिनट, तो ये बात समझने का है। नहीं, ये बात आपको समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, विधायक कोई हाकिम नहीं है। विधायक का मतलब है जनप्रतिनिधि, और जन का बात सुनने के लिए। ये नहीं कि उठिएगा आप फरमान जारी कर दीजिएगा और फरमान चलेगा, जैसे गोपालगंज से बिहार से लोग आके यहाँ लड़ रहा है। यहाँ का जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक के लिए नहीं, सेवक के लिए। आज तक बिहार देख लीजिए, ये परिचय है। अभी तक आप लोग बोल रहे थे, इतना आदमी अस्थिर से हम सुन रहे थे ना, अस्थिर से सुनिए। विधायक का जो जनप्रतिनिधि अभी हम लोग के लालगंज के बाबू संजय सिंह हैं। आप एक जगह उनके द्वारा लिखा गया बताइएगा हमको कि संजय सिंह उनके नीचे लिखा हो विधायक, कहीं भी लिखा है चौके पर अपना दिखाइएगा। ये उनके द्वारा लिखा हुआ भाई साहब को हम बताना चाहते हैं। आप देखिए, लालगंज का जो इतिहास है ना, भाई साहब यहाँ के हैं लेकिन जानते नहीं है। अच्छा। लालगंज हमेशा बिहार का राजनीति का दशा और दिशा तय करता है। बिल्कुल। मुन्ना शुक्ला वही व्यक्ति है जो बिहार के राजनीति का दशा और दिशा तय करता है। और बहन शिवानी को देख कर हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं मुरेठा सिंह का मुरेठो खोलेगा यही लालगंज का जनता, और बहुत जल्दी खोलेगा। यहाँ पे हम घूमे, लेकिन मुन्ना शुक्ला पैदल लिया है कानून तोड़ने के लिए, इसका सत्यापन करके दिखाइए। अभी ये जिस बात का कर रहे हैं ना, ये अभी जो ये लोग बोल रहे हैं, अभी ये लोग जो बोल रहे हैं, ये मुन्ना शुक्ला का ही देन है कि ये बोल रहे हैं। नहीं तो भाजपा के लोगों में औकात नहीं था कि अपने घर पे झंडा लगा ले। चलिए ये इनका देन है। एक चीज हम बताएं आपको कि जो भी बात अभी दो लोगों के बीच में आई, जो बात इन लोगों के बीच में आई, कहीं ना कहीं दो पक्ष है और दोनों पक्ष में अपने अपने उम्मीदवारों के प्रति एक लगाव है। और उस लगाव के प्रति वो सभी ने अपने अपने उम्मीदवार जो है उनकी उम्मीदवार को 100% कन्फर्म कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि हम हर किसी का दावा है, हर दोनों पक्ष का दावा है कि हमारा उम्मीदवार आगे है। अब आने वाला समय बताएगा कि होने वाला जो 6 नवंबर को होने वाला चुनाव फैसला करेगा कि लालगंज विधानसभा में आने वाला समय में क्या होगा।